अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो जय हिंद दोस्तों, फिर से लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए कोड प्रॉपर्टीज ऑफ ए सर्कल क्लास 9 मैथमेटिक्स आर.एस. अग्रवाल आईसीएसई बोर्ड से। आपके पास चैप्टर नंबर 13 था। चलिए, लास्ट वीडियो मैंने तो आप लोगों को करवा दिया है बेसिक कंसेप्ट। अगेन ये वीडियो आपके पास बेसिक कंसेप्ट का ही होने वाला है। लास्ट वीडियो में टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल थे, फैक्ट्स अबाउट सर्कल। आज हम बताने वाले हैं आपके पास कुछ थ्योरम्स, जहां पे हम इनका प्रूफ भी देखने वाले हैं और साथ में किस तरीके से इनको अप्लाई करेंगे, वो तो बेसिकली क्वेश्चन से ही आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ थ्योरम्स का। बेसिकली इस वीडियो में हम 5 थ्योरम डिस्कस करेंगे, जिसके बिना क्वेश्चंस को करना लगभग नामुमकिन है इस चैप्टर के। समझ में आती बात? तो चलिए सबसे पहले थ्योरम नंबर 1, इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं, उसके बाद हम इसका आपको प्रूफ भी करवाते हैं। कहा जा रहा है द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कोड विच इज नॉट अ डायमीटर इज परपेंडिकुलर टू द कोड। तो चलिए इसको मैं आपको समझाता हूं, देखिएगा। मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है और ये जो सर्कल है उसके सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन पास हो रहा है। लेट से आपके पास एक सेंटर है ना? लग रहा है सेंटर में? नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा सा लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं, मान लीजिए कि आपके पास सेंटर है और यहां से आपके पास एक स्ट्रेट लाइन पास हो रहा है और आपने पढ़ा है सेंटर से जो स्ट्रेट लाइन पास होता है वो एक डायमीटर होता है। ऐसा बिल्कुल गलत है। अगर वो दोनों एंड पॉइंट्स को, किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करे और साथ में सेंटर से भी पास हो, तब डायमीटर होता है। आप इसे डायमीटर नहीं कह सकते, लेकिन पास हो रहा है सेंटर से। समझ में आती बात? वही चीज कहा जा रहा है यहाँ पे। कहता है कि एक सेंटर से है, वो स्ट्रेट लाइन पास हो रहा है, ठीक है। वो क्या है? कोड को बाइसेक्ट करता है। कोड अगर हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, लेट से एक छोटा सा हम यहाँ पे कोड ड्रॉ करते हैं। पहले ये रहा मेरे पास कोड और ये रहा मेरे पास सेंटर, और सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया है ना। ये कोड आप कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, नो डाउट, और सेंटर से वैसे लाइन आप खींच सकते हैं। और ये क्या कर रहा है? इस कोड को बाइसेक्ट कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, अगर बाइसेक्ट कर रहा है, ये दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक एक पार्ट जो इक्वल हो जाएंगे। लेट से इस कोड की हम नेमिंग कर देते हैं A to B। समझ में आती बात? सेंटर की नेमिंग कर देते हैं O, और जहां पे कट कर रहा है लेट से उसके पॉइंट की नेमिंग कर देते हैं हम M। ठीक है, चलिए। तो क्योंकि मिड पॉइंट इसीलिए M से कर दिया, अदरवाइज मर्जी आपकी कुछ भी कर दीजिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। चलिए, अब साथ में ये जो स्ट्रेट लाइन है, अगेन वो डायमीटर नहीं है, सेंटर से पास हो रहा है बट डायमीटर नहीं है। समझा दिया क्यों? अब कहता है इस परपेंडिकुलर टू द कोड। ये जो लाइन आपके पास, जो स्ट्रेट लाइन है, वो कोड के परपेंडिकुलर है, ऐसा अब आपको प्रूव करना है। समझ में आती बात? तो सबसे पहले यहाँ पे जब भी आपके पास थ्योरम का प्रूफ मांगा जाए या फिर इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन डायरेक्टली दे दिया जाए, तो पहले आपको गिवन लिखना है। तो गिवन में लिखना आपको यहाँ पे क्या गिवन है? सर्कल विथ सेंटर O, ठीक है। साथ में बोलोगे OM बाइसेक्ट AB। समझ में आती बात? इतनी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, वेयर AB इज कोड। समझ में आती बात? एंड OM इज अ स्ट्रेट लाइन। उसके बाद आप डाल दीजिए टू प्रूफ, कि आपको प्रूफ क्या करना है। तो हमें प्रूफ करना है OM इज परपेंडिकुलर टू AB। बोलिए हाँ या नहीं? ठीक है, ये जो लाइन है OM वो परपेंडिकुलर है AB पे, वो आपको प्रूफ करना है। फिर कहा जाता है यार हम क्या करें, तो उससे पहले देखिए कंस्ट्रक्शन कर देते, फिर आपको हम प्रूफ देंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में आप यहाँ पे फटाफट लिख दीजिए जॉइन OA एंड OB। अब इसका क्या बेनिफिट मिलेगा अभी समझ में आ जाएगा। उसके बाद अब हम देंगे प्रूफ। ठीक है, तो पहले OA OB को ज्वाइन कर दीजिए, डॉटेड लाइन से कर दीजिए। लेट से यहाँ से यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे। ठीक है, चलिए ये तो ज्वाइन हो गया है। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो हमें जो प्रूफ करना है वो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या करना है आपके पास? 90 डिग्री प्रूफ करना है, राइट? परपेंडिकुलर है, ऐसा अपने को प्रूफ करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा मैं क्या करूँगा पता है? इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को CP से इक्वल करने वाला हूँ। अगर किसी को ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट नहीं पता कि एक ट्राइंगल को किस तरीके से कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया जाता है, तो आई थिंक आपके पास चैप्टर नंबर 8 था, ट्राइंगल चैप्टर है ना, उसको एक बार जाकर पहले प्लीज कर लीजिए। वीडियो को ऑलरेडी अपलोडेड है सारे के सारे, तो बहुत अच्छे से उसको कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आइए कंसेप्ट समझने के बाद। देखिए अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने वाला हूँ। और जैसे मैं इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगा, CP से जो कोरिस्पॉन्डिंग वाले साइड एंगल है, सॉरी ये वाला और ये वाला, उन दोनों को मैं इक्वल कर दूंगा। अब इक्वल करने के बाद वो 90 प्रूव नहीं होगा,
तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा क्या करूंगा, लीनियर पेयर यूज कर लेंगे, काम बन जाएगा। तो चलिए प्रूफ में सबसे पहले कंसिडर कीजिए इन ट्रायंगल, क्या करते हैं ए ओ एम एंड ट्रायंगल। देखिए यहाँ से लिया ए ओ एम, तो यहीं से बी से जाएगा तो पहले यहाँ जाएगा, पहले यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ से, तभी आता है कॉरेस्पॉन्डिंग। तो ध्यान रखना है बी ओ एम, ठीक है, अदरवाइज गलत हो जाएगा अगर ऐसे कर दिया तो। देखिए ट्रायंगल तो हम उसी की बात करेंगे, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग वाली बात नहीं आई, समझ में आती बात, तो वैसा नहीं लिखा कीजिए, ठीक है। चलिए तो ए ओ एम और बी ओ एम इन दोनों को अपने को क्या प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट है। तो देखिए इन दोनों में क्या क्या इक्वल है, ऑफ कोर्स ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, समझ में आती है बात, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। और ये है क्या आपके पास रेडियाई ऑफ द सर्कल, रेडियस का प्लूरल फॉर्म कर दिया क्योंकि दो हैं, है ना, रेडियाई ऑफ सर्कल। चलिए ये हमेशा इक्वल ही होता है, आपको पता है। ओ एम दोनों में देख लीजिए बिल्कुल ही कॉमन है, दोनों के लिए काम कर रहा है वो इक्वल का। चलिए उसके बाद एक चीज और देख लीजिए, हमें पता है एम जो है वो मिड पॉइंट और यू कैन से ओ एम क्या कहता है, बाइसेक्ट करता है ए बी को, तो यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन और ये वाला पोर्शन हमेशा क्या होंगे, यहाँ पे इक्वल होंगे भैया, हमेशा, मतलब जब बाइसेक्ट करेगा तब। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास ए एम इज इक्वल टू बी एम, समझ में आती बात। रीजन में दे दीजिएगा ओ एम बाइसेक्ट किसको, ए बी, ओ एम बाइसेक्ट ए बी, समझ में आती बात। चलिए अब यहाँ से आपको समझ में आएगी चीजें कि यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो यहाँ से समझ में आता है ये भी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड, कोई सा ट्रायंगल देख लीजिए तीनों का साइड है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय ट्रिपल एस एक्सियोम, है ना, कॉन्ग्रुएंसी का रूल आपको पता है, ट्रिपल एस आता था। ये क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल ए ओ एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ एम। क्लियर है इतनी बात। चलिए अब ये तो प्रूव हो चुका है कॉन्ग्रुएंट, अब कॉन्ग्रुएंट के बाद क्या करेंगे, बाकी जितने, देखिए हमने तीनों साइड प्रूव करे हैं कि इक्वल है, तो बाकी जो तीन एंगल होंगे वो भी इक्वल हो जाएंगे। देखिए ये वाला इसके कोरिस्पॉन्डिंग होता है, ये इसके और ये इसके इक्वल हो जाएंगे। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ देयरफॉर एंगल ओ एम ए, देख लीजिए, इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी, ठीक है। ओ एम ए मतलब ये वाला एंगल, ओ एम बी मतलब ये वाला एंगल, क्योंकि हमें इसी को 90 डिग्री प्रूव करना है, इसीलिए हमने क्या कर दिया, इसको इक्वल प्रूव कर दिया। और रीजन इसमें दे देंगे हम सीपीसीटी। क्या इतनी बात समझ में आती है, डन है। चलिए हमने सीपीसीटी से तो इसको इक्वल कर दिया है। अब बात आती है इसको इक्वल करने के बाद हमें प्रूव करना था ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, मतलब इसको और इसको क्या करेंगे 90 डिग्री प्रूव करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे छोटा सा कंसेप्ट यूज करेंगे। हमें पता है एंगल ओ एम ए प्लस का एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू 180 एंड द रीजन विल बी लीनियर पेयर। बोलिए हाँ या नहीं, आपको पता है ना लीनियर पेयर क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन देख लीजिए, दो ऐसे हैं, पेयर बन रहा है, अगर दोनों पेयर क्या है 180 है तो उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर पेयर कहते हैं। इन दोनों का सम कितना होगा 180। अब ये दोनों ही क्या आपस में इक्वल है, तो इसके जगह आप ये रख दीजिए और इसके जगह ये रख दीजिए, या फिर ऐसा लेट कर लीजिए, या फिर ऐसा लेट कर लीजिए, ये और ये दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे, x के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको x मान लीजिए, प्लस में इसको भी x मान लीजिए, और दोनों ही क्या हो जाएंगे आपके पास 180 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे। x और x क्या हो जाएगा आपके पास 2x, तो ये आ जाएगा 180 डिग्री, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, कैंसिल कीजिए, कितना आ गया आपके पास 90 डिग्री। अब x तो दोनों को ही माना था, मतलब ये भी 90 डिग्री हो जाएगा और ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, समझ में आती बात। अब लिख दीजिए आप डायरेक्टली हैंस ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, बस ये बात खत्म, बात समझ में आती है, डन है। तो ये तो हो गया भैया आपका थ्योरम नंबर 1। अब फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब करते हैं हम थ्योरम नंबर 2। ओके तो देखिए अब थ्योरम नंबर 2, ये जो थ्योरम नंबर 2 आपके पास वो कन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर 1 है, बेसिकली उसी का ठीक रेसिप्रोकल कह सकते, उल्टा कह सकते, एक तरीके से अपोजिट कह सकते, राइट। देखिएगा क्या है, कहते थे परपेंडिकुलर टू अ कोड फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट द कोड। कहता है अब जो लाइन सेंटर से हम ड्रॉ कर, ध्यान दीजिएगा, वो परपेंडिकुलर पहले से ही उसमें आपके पास गिवन था, परपेंडिकुलर वहां पे आपके पास प्रूव करना था, बेसिकली यहाँ पे आपके पास गिवन है, वहां पे बाइसेक्ट कर रहा था आपके पास कोड को, यहाँ पे प्रूव करना है कि कोड को बाइसेक्ट करना है, ठीक है, वहां पे कर रहा था, यहाँ पे प्रूव करना है। तो समझिएगा एक बार मैं बता देता हूँ, ये रहा आपके पास सर्कल, ये रहा आपके पास सेंटर, ये रहा आपके पास कोड, ये रहा आपके पास स्ट्रेट लाइन जो सेंटर से ड्रॉ कर रहे हैं। अब की बार ऑलरेडी गिवन है, पहले आपने क्या प्रूव करा कि ये एंगल 90 है, अब की बार ऑलरेडी गिवन है कि ये दोनों एंगल 90 है, परपेंडिकुलर लाइन है ये वाला, सेंटर से पास होने वाला। अब की बार प्रूव करना है ये और ये दोनों इक्वल है, ठीक है, मतलब ये जो लाइन है, मान लीजिए ए है, ये बी है, फिर से इसको एम की नेमिंग करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक ऐसे ज्वाइन करते हैं, यहाँ से यहाँ तक ऐसे ज्वाइन करते हैं, इसको ओ की नेमिंग कर देते हैं,
ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना है कि OM जो है वो बाइसेक्ट करता है किसको, AB को, और OM इज परपेंडिकुलर टू AB ऑलरेडी गिवन है। तो फटाफट फिर से हम क्या करेंगे, गिवन में क्या लिखेंगे, OM इज परपेंडिकुलर टू AB, सर्कल विद सेंटर वो वगैरह ये सब लिख दीजिएगा, है ना। उसके बाद आपके पास क्या बोल दीजिए, टू प्रूव में फटाफट लिख दीजिए, ये बाइसेक्ट कर रहा है AB को, तो हम लिख देंगे OM बाइसेक्ट किसको, AB, और इन अदर वे यू कैन से AM इज इक्वल टू BM, ये आपको प्रूफ करना है। इसका मतलब तो यही है, तो इनडायरेक्टली हम इस चीज़ को प्रूफ करेंगे तो ये प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास ज्वाइन कर दीजिएगा कंस्ट्रक्शन में OA और OB को। उसके बाद चलिए प्रूफ दे देते हैं फटाफट। तो फिर से आपको क्या करना है, वही दोनों ट्रायंगल कौन कौन सा लिया था मैंने, AOM एंड ट्रायंगल, यहाँ पे लिख देंगे इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल BOM, ये दोनों ट्रायंगल ले लीजिए। फटाफट फिर से वही कर दीजिए, OA इज इक्वल टू OB, रेडियाई ऑफ सर्कल, समझ में आती बात। चलिए दूसरा कौन सा आपके पास, OM इज इक्वल टू OM, ये दोनों तो सेम ही है, उसमें भी यही था इसमें भी यही है ना, और इसको लिख दीजिए आपके पास कॉमन। और जो थर्ड चीज़ है वो आपके पास क्या है, वहाँ पे अलग था यहाँ पे अलग है। वहाँ पे आपके पास क्या था, ये कोड इक्वल थे, है ना, ये वाला और ये वाला पोर्शन बेसिकली हाफ ऑफ इक्वल थे, और इसको हमने प्रूव करा था। आपके पास ये और ये एंगल इक्वल टू 90 डिग्री है, तो एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल OMB होगा, OMB इज इक्वल टू, दोनों ही क्या आपके पास 90 डिग्री के इक्वल है, और रीजन देना आपके पास OM इज परपेंडिकुलर टू AB, जो कि यहाँ पे गिवन है ना, OM इज परपेंडिकुलर टू AB। चलिए अब यहाँ तक हमें तीनों चीज़ पता चल चुका है, तो ध्यान दीजिएगा, ये साइड इक्वल है आपके पास, ये एंगल 90 डिग्री है, और ये हाइपोटेनियस इक्वल है। अगर आपके पास किसी भी दो ट्रायंगल में, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल, अगर दोनों का हाइपोटेनियस इक्वल है और एक 90 डिग्री इक्वल है, और कोई सा भी ये वाला इसके साइड या फिर ये इसके साइड के अगर इक्वल है, तो उसको हम कह देते हैं RHS से वो क्या है, राइट है हाइपोटेनियस। देखिए राइट एंगल इक्वल होता है, फिर हाइपोटेनियस इक्वल होता है, और साइड में कोई सा भी कोरेस्पॉन्डिंग वाला दोनों में से एक कोई सा इक्वल हो सकता है। और यहाँ पे भी वही पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय RHS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल AOM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOM। चलिए इसको आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अब यहाँ पे लिख दीजिए AM इज इक्वल टू BM, क्या लिख दीजिए, AM इज इक्वल टू BM, हेंस इसको रीजन दे देंगे हम CPCT से, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। हेंस आगे हम लिख देंगे OM बाइसेक्ट्स AB, खत्म बात, समझ में आती बात, डन है। तो ये हो गया आपके पास थ्योरम नंबर 2, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। अब करते हैं हम थ्योरम नंबर 3, ठीक है। देखिए थ्योरम नंबर 3 क्या कहता है, कहता है वन एंड ओनली वन सर्कल कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है, फिर समझेंगे कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, साथ में समझ में आ जाएगा आपके पास। अगर आपके पास एक पॉइंट है, यहाँ पे हम कोलिनियर नॉन कोलिनियर की बात नहीं करते, क्योंकि जनरली वो हमेशा कोलिनियर होंगे, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे वो लाई करते हैं। देखिए कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब है वो सारे पॉइंट्स, अगर मान लीजिए 5 पॉइंट्स है आपके पास, अगर 5 के 5 पॉइंट्स आपके पास एक ही लाइन पे लाई करता है, लाइक दिस, है ना, 3 4 5, जरूरी नहीं इक्वल डिस्टेंस पे, बस एक लाइन पे लाई करना चाहिए। अगर एक लाइन पे लाई करता है, दिस 5 पॉइंट्स आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। अब एक पॉइंट की बात करेंगे, 2 पॉइंट की बात करेंगे, हमेशा वो एक स्ट्रेट लाइन से पास जरूर होंगे। लेकिन जैसे आप 2 पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट्स कर देते हैं, 3 पॉइंट्स, तो जरूरी नहीं है कि 3 के 3 पॉइंट्स हम कहीं भी रख सकते हैं। देखिए 2 पॉइंट्स को अगर आपने ऐसे रखा है, या फिर ऐसे रखा है, या फिर ऐसे रखा है, तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन से पास हो जाएंगे, नो डाउट। और 2 पॉइंट्स हमेशा कह सकते हैं वो भाई सब क्या रहेंगे, कोलिनियर रहेंगे। बट जैसे तीसरा पॉइंट आता है, तो जरूरी नहीं आप इसको यहाँ यहाँ और यहीं पर रखें, आप कहीं भी रखेगा तो एक ही लाइन से पास नहीं होगा वो, है ना, एक ही लाइन से पास नहीं होंगे, उसके लिए हमें 2 लाइन बनाने पड़ेंगे इस तरीके से, तो वो कोलिनियर नहीं रहते हैं। क्या रहते हैं, वो नॉन कोलिनियर हो जाते हैं। समझ में आती बात। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की बात की जा रही है, और वो भी कितने आपके पास, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो इनका कहना है अगर आपने 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लिए हैं, जो कि तीनों के तीनों एक लाइन पे लाइन नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में ध्यान दीजिएगा, उस केस में होगा क्या, उस केस में आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल ड्रॉ हो सकता है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो गिवन में लिख दीजिएगा गिवन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है, एंड टू प्रूफ में डाल दीजिए ओनली वन सर्कल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। उसके बाद का काम देखिए,
छोटा सा है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो खैर क्या ही बोलूँ मैं, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये थ्योरम, बट ठीक है समझ लीजिए। ये सर्कल जैसा क्यों नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि ये सर्कल जैसा दिख ही नहीं रहा अच्छे से, है ना। चलिए बट ठीक है, एज्यूम करके चल लेंगे, थोड़ा छोटा बना लेते हैं। मान लीजिए एक सर्कल है, अब आपको, अच्छा सर्कल तो हमें बाद में बनाना है, हमें तो सिर्फ 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, तो ये भी नहीं कर सकते हम। तो चलिए 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बनाते हैं हम। 1 पॉइंट लिया, 2 पॉइंट लिया, 3 पॉइंट ले लिया, कहीं भी ले लीजिए, मर्जी आपकी है। मैंने बोल दिया कहीं भी ले लीजिए 3 पॉइंट्स, क्योंकि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। अब आपको क्या करना है, इससे इसको ज्वाइन करना है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए पॉइंट ए है, पॉइंट बी है और पॉइंट सी है, और इससे इसको ज्वाइन करना है। उसके बाद का काम बताऊं आपको, उसके बाद का काम है इसका मिड पॉइंट पता करना। मिड पॉइंट स्केल से मेजर नहीं करना, ठीक है। आपको कंपास लेना है और आर्क लगाना है, ठीक है। मोर देन हाफ खोल लीजिए, इधर आर्क मार दीजिए, मोर देन हाफ खोल के वही वाले से इधर में मारना है, और फिर इधर रखे विदाउट डिस्टर्बिंग द कंपास, इसमें एक आर्क मार देना, फिर इस तरीके से काट देना, बिल्कुल एग्जैक्टली बीचों बीच से जाएगा, ठीक है। कहाँ जाएगा, मिड पॉइंट से। उसी तरीके से इसकी भी कहानी करनी, ऐसे आर्क मारना है, ऐसे आर्क मारना है, दोनों साइड मार दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे रख के ऐसे आर्क मारना है, ऐसे आर्क मारना है, और इस तरीके से कट करते हुए जाना। ये भी बिल्कुल आपके पास क्या रहेगा, एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो ये वाला जो आपके पास जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे ये दोनों, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं इसको, है ना। क्या कहते हैं इसको, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो, उसको हम सेंटर का नाम देंगे। रीजन देखिएगा क्यों, रीजन इसका इसलिए है क्योंकि ये बिल्कुल मिड पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो लाइन बनेगा वो, और यहाँ से यहाँ तक का जो लाइन बनेगा, ये दोनों इक्वल होंगे। फिर यहाँ से यहाँ तक का जो लाइन बनेगा वो, और यहाँ से यहाँ तक का जो लाइन बनेगा वो क्या रहेंगे, बस इक्वल रहेंगे। तो इसको हम क्या मान रहे हैं, एक तरीके से रेडियस मान रहे हैं। रेडियस मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास सेंटर हो जाएगा। अब सेंटर पे कंपास रख के पहला पॉइंट इसको इस तरीके से बेसिकली हम घुमाएंगे रेडियस को, ये वाला मानकर, और सर्कल देखिए यहाँ पे निब रख दीजिए आप। सॉरी, इसको मैं थोड़ा सा सही करता हूँ, थोड़ा सा क्या हो गया इसको, जस्ट लेट में चेक कर लिया, चेक, ओके। तो यहाँ पे आपके पास सेंटर है। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कंपास की नींव रखनी है और रेडियस मानना है ये वाला, ठीक है। यहाँ तक खोल लेना है, उसके बाद घुमा देना है, तो इस तरीके से आपके पास एक सर्कल बन जाएगा, इस तरीके से, जी हाँ, जो कि इन तीनों ही पॉइंट्स को टच करके जाएगा, और भी कोई सा पॉइंट्स यहाँ तो वैसे भी नहीं है, ठीक है, और इधर उधर नहीं जाएगा, बिल्कुल तीनों पॉइंट्स को टच करते हुए जाएगा, इंटरसेक्ट करते हुए जाएगा, उस पॉइंट से निकल कर होते हुए जाएगा, और ये जो निकल कर आएगा वो आपके पास सिर्फ एक सर्कल रहेगा। अब आप चाहें कि यहाँ पे हम दूसरा सर्कल बनाए, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इन्होंने क्या बोला, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन बी ड्रॉन। तो आप दूसरा सर्कल बनाने कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि सेंटर यही रहेगा और यहीं पे आएगा। अच्छा, दूसरा बनाने की कोशिश भी कीजिएगा तो इन पॉइंट्स पे नहीं आएगा, वो अलग ही सेंटर बनेगा, अलग ही उनके पॉइंट्स होंगे। समझ में आती बात। और यही था इसका, बस एक नॉर्मल सा एक इंट्रोडक्शन टाइप की चीज़ें थी इसमें, और इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। समझ में आती बात। तो ये था आपके पास थ्योरम नंबर 3, ज़्यादा कुछ खास नहीं। चलिए 4 और 5 आपस में सीधे उल्टे हैं, उसको एक बार और कर लेते हैं, तो फटाफट इसको एक बार कर लीजिएगा आप, ठीक है। ओके, तो देखिए आप थ्योरम नंबर 4 बड़ा ही मस्त थ्योरम है। कहता है इक्वल कोर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अब ये क्या कहानी, उस चीज़ को समझाते हैं हम। कहा जा रहा है कि आपके पास, अगर आपके पास एक सर्कल है और उसमें अगर आपने 2 इक्वल कोर्ड्स बना दिए, क्या कर दिया आपने, 2 इक्वल कोर्ड्स बना दिए, चाहे आप उनको कहीं भी बना लीजिए। मान लीजिए एक यहाँ पे है, तो जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा आप कहीं पे बना लीजिए, इधर इधर इधर, और दोनों ही इक्वल होने चाहिए, है ना। तो इसको लेट से एज्यूम करके चलिए दोनों के आपके पास इक्वल है, ठीक है। तो इसको मैं ए से लेकर बी, और इसको बी और इसको सी और डी की नेमिंग कर देता हूँ। ए बी और सी डी आपके पास 2 कोड हैं, और दोनों को मान लीजिए कि आपके पास इक्वल है, ऐसा गिवन है। तो सबसे पहले आप गिवन कीजिएगा। यहाँ पे गिवन में क्या क्या लिखना बता रहा हूँ, ये सर्कल विथ सेंटर ओ, सबसे पहले तो ये कहानी लिखनी है। उसके बाद आपको कहना है ए बी एंड सी डी आर 2 कोड्स इन विच ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये दोनों आपके पास क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। इतना काम कर दीजिए आपके पास गिवन में। और अगर मैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ, यहाँ पे, और यहाँ से ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ आपके पास, तो ये वाला जो है और ये वाला जो है, ये दोनों क्या होंगे आपके पास, इक्वल होंगे। क्या होंगे आपके पास, इक्वल होंगे। ऐसा हमें प्रूव करना है। तो गिवन में डाल दीजिए, इसको m की नेमिंग कर देता हूँ, इसको n की नेमिंग कर देता हूँ। ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। थोड़ा सा मेरा जो कोड है ये वाला छोटा लग रहा है मुझे, इसीलिए ऐसा कुछ नज़ारे दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा छोटा बन रहा है, अदरवाइज सही दिखता आपको। तो थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं इस तरीके से, है ना। और अब मैं इसको यहाँ से ऐसे कर रहा हूँ, चलिए कुछ तो फ़र्क पड़ा है ना। इसको n की नेमिंग कर देते हैं।
अब आपको प्रूव क्या करना है, ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, ठीक है। तो ओ एम इज इक्वल टू ओ एन को अगर इक्वल प्रूव करना है तो उसके लिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा, ज्वाइन ओ बी एंड ओ सी, ध्यान दीजिएगा, ज्वाइन ओ बी एंड ओ सी, ठीक है। चाहे आप इधर वाले दो ट्रायंगल को ज्वाइन कर दीजिए या फिर इधर वाले दो ट्रायंगल को ज्वाइन कर देते, एक ही बात पड़ती, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये वाला जो है और ये वाला जो पोर्शन वो दोनों इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को क्या करेंगे, इक्वल प्रूव कर देंगे। क्या कर देंगे, इक्वल प्रूव कर देंगे। तो उसके लिए क्या रहेगा, ये पोर्शन ओ बी और ओ सी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ट्रायंगल ले लीजिए, गिवन और टू प्रूफ में डाल लीजिएगा, मैं डायरेक्टली प्रूफ करवा देता हूँ, कंस्ट्रक्शन का भी काम कर लेना आप लोगों को, ठीक है। अभी तक क्योंकि 3 थ्योरम करवा दिया तो आपको समझ में आ गया होगा क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, वो मैंने आपको बता भी दिया। तो प्रूफ में क्या करेंगे, ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल क्या ले लेता हूँ मैं, ओ एम बी एंड वहां से ट्रायंगल ले लूंगा ओ एन सी, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल ले लिया हमने, यहाँ पे इक्वल कर दीजिए ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ठीक है। ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, रीजन दे दीजिए रेडियाई ऑफ सर्कल, है ना, सर्कल के ये क्या है आपके पास, रेडियस है। उसके बाद आगे चेकआउट कीजिए, आपको अगर मैं अच्छा एक चीज ये भी मान लीजिए कि ये क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर है। क्या आपके पास, परपेंडिकुलर है, क्योंकि देखिए जो आपके पास सेंटर से लाइन जाती है, अगर वो बाइसेक्ट करे तो ये परपेंडिकुलर होते हैं। तो हम इसको मान कर चलेंगे ये क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमने गिवन ले लिया कि ये और ये क्या आपके पास परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं ओ एम बी, अभी मैंने थ्योरम 1 और थ्योरम 2 में यही चीज तो करवाया आपको, है ना। तो ओ एम बी इज इक्वल टू एंगल ओ एन सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसमें आप गिवन लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। समझ में आती बात, डन है। चलिए अब क्योंकि अगर ऐसा हो चुका है ये वाला और क्या कहते हैं, ये वाला तो हमें प्रूव ही करना है, ये एंगल हो गया, ये और ये इक्वल हो चुका है, तो ये और ये भी मैं इक्वल कह सकता हूँ। बताइए क्यों, रीजन इसका सिंपल है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो ये इसको क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, इस कोड को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, तो ये और ये इक्वल होंगे और ये इक्वल होंगे, है ना। देखिए अब मेरी बात ध्यान से सुनेगा, मैं अब ये और ये इक्वल होगा या नहीं होगा वो कैसे पता करेंगे। सबसे पहले आप देखिए ए बी इज इक्वल टू सी डी है, क्या ये है। अगर मैं दोनों साइड हाफ कर देता हूँ तो आपको पता है ए बी का हाफ क्या होगा, एम बी, और यहाँ से सी डी का हाफ क्या होगा, सी एन या फिर एन सी। समझ में आती बात, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो एम बी होगा और ये जो एन सी होगा वो दोनों क्या होंगे आपके पास, इक्वल होंगे। रीजन क्योंकि ए बी इज इक्वल टू सी डी है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ एम बी इज इक्वल टू एन सी, रीजन है ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, देख लीजिए ये कौन कौन सा इक्वल हुआ, एक तो ये इक्वल हुआ, एक ये इक्वल होगा, एक ये इक्वल होगा। आपके पास हाइपोटेनियस है, राइट एंगल है और एक साइड है, तो आर एच एस से हो गया, तो यहाँ पे लिख दीजिए बाई आर एच एस, ठीक है, बाय आर एच एस ट्रायंगल ओ एम बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एन सी। क्या है ये, ओ एम बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एम बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एन सी। अब आप कर दीजिए बिंदास सी पी सी टी से, दिस इक्वल टू दिस, यहाँ पे लिख दीजिए ओ एम इज इक्वल टू ओ एन और रीजन दे दीजिए सी पी सी टी। बस यही चीज तो आपको प्रूव करनी थी। समझ में आती है बात, डन है, क्लियर है, ठीक है। अब ये जो थ्योरम नंबर 5 है वो ठीक थ्योरम नंबर 4 का अपोजिट है। जैसे कि थ्योरम नंबर 1 का अपोजिट कौन सा था, थ्योरम नंबर 2। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास थ्योरम नंबर 5 को भी करवा देता हूँ एक बार फटाफट। सबसे पहले इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ओके तो देखिए थ्योरम नंबर 5 क्या कहता है, इनका कहना है कि कोड्स ऑफ ए सर्कल, देखिए ये जो है बिल्कुल अपोजिट है ना, कन्वर्स है किसका, थ्योरम नंबर 4 का, जो अभी मैंने आप लोगों को करवाया। तो अभी याद आ गया मेरे को। अगर कोई न्यू स्टूडेंट तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कोशिश कीजिए कि आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे या फिर किसी भी सोशल मीडिया पे लिंक को शेयर जरूर कीजिए, ताकि और जो है वो इनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सके इन थ्योरम का और उनका भी भला हो सके। चलिए, तो कोड्स ऑफ ए सर्कल दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। तो फटाफट देखिएगा यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। अगर आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, अभी हमने ये प्रूव किया था कि जो दो इक्वल कोड्स के जो सेंटर से डिस्टेंस थे वो इक्वल थे। अब की बात, आपके पास सेंटर से डिस्टेंस दोनों कोड का तो इक्वल है, लेकिन अगर आप अब आपको प्रूव करने को जो कोड है वो इक्वल है, ठीक है। तो मान लीजिए फिर से आपके पास दो कोड है, एक यहाँ पे है, लगभग इक्वल इक्वल जैसा बनाइए, एक यहाँ पे है, इसको हम ए बी और सी डी, मैंने बोला था आप कहीं भी कर सकते हैं, इनको बना सकते हैं। लेट से लास्ट वाली वीडियो में यहीं पे बनाया था, तो इसको अब की बार मैं इस साइड बना देता हूँ यहाँ पे। तो लेट से ए बी और सी डी है ना, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी कर देता हूँ।
अब इनका जो डिस्टेंस है सेंटर से, लेट से ये वाला, अब की बार ये वाला डिस्टेंस आपको इक्वल गिवन है, मतलब ये और ये वाला क्या आपके पास इक्वल गिवन है, ठीक है। और आपको प्रूव करना है कि ये जो ए बी है और सी डी है वो क्या आपके पास इक्वल है। तो इसके ठीक रिवर्स है, कोई सा एक साइड ले लीजिए, इधर इधर वाला ट्रायंगल ले लीजिए या फिर इधर इधर वाला ट्रायंगल ले लीजिए, मर्जी आपकी है ना। तो गिवन में लिख दीजिएगा सर्कल विद सेंटर ओ, है ना। यहाँ पे ओ की नेमिंग कर देता हूँ, यहाँ पे एम और यहाँ की एन की नेमिंग कर देता हूँ, है ना, पहले जैसा। उसके बाद और क्या गिवन है, बोल दीजिए एम ओ इज इक्वल टू एन ओ, बोले तो ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, ये भी आपको गिवन है। और इसमें टू प्रूफ में डाल देंगे कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये आपको प्रूफ करना है, ए बी और सी डी को क्या करना है, आपको प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए, तो उसके लिए हमें फिर से क्या लेना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट प्रूफ करवा रहा हूँ, गिवन टू प्रूफ और कंस्ट्रक्शन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है, वो कर लीजिएगा। अब देखिए प्रूफ में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल कौन सा ले लेंगे, ए एम ओ एंड ट्रायंगल यहाँ से लेंगे तो सी एन ओ, क्या हो जाएगा, ट्रायंगल सी एन ओ, मर्जी आपकी, ठीक है। चलिए, अब ये दोनों ट्रायंगल ले लिए, देख लीजिए क्या क्या इक्वल है, ये और ये तो मैं गिवन लिख दूंगा। सबसे पहले ए ओ इज इक्वल टू सी ओ कर देता हूँ, रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियाई ऑफ सर्कल, डन है, ठीक है। उसके बाद ये वाला और ये तो गिवन है आपके पास, ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, इसको तो आप गिवन कर दीजिए। दूसरा, ये जो चीज़ है हम परपेंडिकुलर मानकर चलेंगे क्योंकि सेंटर से पास होके जा रहा है, तो एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू एंगल सी एन ओ बोल देंगे इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसको भी आप गिवन में डाल सकते हैं, थ्योरम नंबर 1 और 2 में जो आपको मैंने प्रूफ करवाया है उसके। अब यहाँ से अगर आप देखें तो ये वाला जो प्रूफ हो रहा है वो भी यही चीज़ हो रहा है, क्योंकि ये और ये क्या होता है आपके पास, ये और ये तो इक्वल था ही था। अब यहाँ से हो क्या रहा है, देखिए एक 90 डिग्री है, एक RHS से बोले तो हाइपोटेनियस हो जाएगा और एक साइड है तो RHS से हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, बाय RHS, है ना, बाय RHS ट्रायंगल AMO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CNO। क्या इतनी बात समझ में आती है, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब CPCT से हम क्या प्रूव कर सकते हैं, ये और ये क्या आपके पास इक्वल है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो आपको पहले ही से ही पता है क्या, कि अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये वाले को क्या करेंगे, वो बाइसेक्ट करेंगे, है ना। फिलहाल तो हमने ये प्रूव किया कि AM इज इक्वल टू CN, ध्यान दीजिएगा, हमने प्रूव किया है AM इज इक्वल टू CN, तो यहाँ पे बोल देंगे CPCT से। और हमें ये भी पता है कि OM इज परपेंडिकुलर टू ON, देयरफॉर OM बाइसेक्ट AB एंड CN, सॉरी OM और एंड ON बाइसेक्ट्स किसको, CD। समझ में आती बात। तो ये जो अगर परपेंडिकुलर लिया तो OM क्या करेगा, इसको बाइसेक्ट करेगा, और OM इसको बाइसेक्ट करेगा AB को, और ON किसको बाइसेक्ट करेगा, CD को। तो ध्यान दीजिएगा, फिर ये और ये क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे, ये और ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और हमें ऑलरेडी पता है CPCT से ये दोनों इक्वल है, तो इनका डबल कर दीजिए, तो 2 ऑफ AM इज इक्वल टू 2 ऑफ CN, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड। अब इसका डबल क्या हो जाएगा, AB बन जाएगा, और इसका डबल क्या हो जाएगा आपके पास, CD बन जाएगा। और इस तरीके से आपने प्रूव कर दिया कि AB और CD क्या है, इक्वल है। समझ में आती बात, डन है। और यही था आपके पास थ्योरम नंबर 5 में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तो प्रैक्टिस करते रहिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।